विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, क्या कहना है इस बारे में आप? देखिए, लड़ना तो हमारी किस्मत में है और जो सड़कों की लड़ाई लड़ रहे थे पिछले 32 साल से बड़ी अंतरात्मा से लड़ रहे हैं, और मेरे से पहले भी बहुत से लोग हैं जो पहले से भी लड़ रहे हैं, लेकिन सड़क की लड़ाई से हम जो हल करवाना चाहिए था वो हो नहीं पाया। गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, और हम सड़क से एक कानून को कहीं ढील दबाते हैं या उसको रोकते हैं तो तब तक 2 कानून और हमारे लिए तैयार हो जाते हैं। तो सड़क की लड़ाई जो है वो आर्जी तौर पे तो काम करती है, जब वोट का टाइम नहीं है तब सड़क की लड़ाई काम करती है। अब भी हम सड़क की लड़ाई जारी रखेंगे, सड़क की लड़ाई को बंद करने वाले नहीं हैं। बहुत से लोगों को ये वहम होगा कि शायद सड़क की लड़ाई बंद करेंगे, सड़क की लड़ाई बंद नहीं करेंगे, चालू रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ वोट के मालिक हैं हम, और देश की आज़ादी में हमें वोट का अधिकार मिला है। और वोट के अधिकार का मतलब है कि आप अपनी मर्जी का नुमाइंदा चुनें। हम पैसे की चमक वाले में पैसे वाले को चुनते हैं, और गिरोह पैदा हो गए हैं देश के अंदर जिनको हम राजनीतिक पार्टियां कहते हैं। वास्तविकता ये है कि वो गिरोह पैदा हो गए हैं, वो पैसे के लिए सत्ता में जाते हैं और फिर सत्ता में जाके पैसा कमाते हैं, या पैसे के लिए और या चौधर के लिए। दोनों तरह की भावना से आज राजनीति में लोग जा रहे हैं, सेवा भाव से कोई नहीं जा रहा। 90 विधानसभा है, काफी लंबा सफर है। 90 की 90 विधानसभा पे मेरा हाँ। तो राजनीति के शुद्धिकरण के लिए जो है हमने पार्टी बनाई है, और जो हरियाणा में आगे विधानसभा का चुनाव है वो चुनाव लड़ेंगे, और पंजाब में जो 4 सीटों का उपचुनाव है वो भी लड़ेंगे। तो हरियाणा के अंदर हमारा किसी भी राजनीतिक पार्टी से विकल्प खुला रहेगा, बीजेपी और जेजेपी को छोड़ के। और अगर किसी से समझौता होता है, सम्मानजनक होता है तो अच्छा है, और नहीं होता है तो 90 की 90 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। क्या भारतीय जो किसान यूनियन है इस काबिल है कि 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए, क्योंकि बहुत बड़ा समूह इकट्ठा? देखिए, अभी तो हमने पौधा लगाया है, पौधा लगा के हम पहले दिन ही कहें कि अब की बार तो उसको फल नहीं लगा। तो पौधा तो पहले लग चुका था, पहले आप चुनाव लड़े थे? नहीं, हम चुनाव लड़े थे, पार्टी तो हमने पिछले जो पंजाब में चुनाव था उसमें बनाई, तो उसके बाद भी फिर हमारी ना सलाह हो गई थी हरियाणा में काम। अभी हमने तो 1 हफ्ते से प्रचार शुरू किया, अभी 1 हफ्ते से प्रचार शुरू किया है, और ये भी फैसला अब लिया है कि पूरे हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे, और उसके लिए हम हर जिले में मीटिंग कर रहे हैं, हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो बहुत से लोग हमारे पास आ भी रहे हैं, एप्लीकेशन लेनी हमने शुरू कर दी। उम्मीदवारों की घोषणा कब तक हो जाएगी? देखिए, इसमें तो अभी तो बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं कर पाई हैं, करेंगे, हमें भी टाइम लगेगा, लेकिन फर्स्ट राउंड में हम पूरे हर जिले में मीटिंग कर रहे हैं, और उसके आगे जो है उसके बाद हमारी बाकी प्रक्रिया शुरू होगी। गुरनाम सिंह कहाँ से चुनाव लड़े? पेहवा से। किसान नेता थे आप, राजनेता बनने जा रहे हैं, लगता नहीं है कि किसानों को विश्वास कम होगा आपसे? जब हम काम करके दिखाएंगे फिर विश्वास बढ़ेगा। क्यों? आज तक जितने राजनेता सत्ता में गए हैं वो गए जाने के बाद लोगों को भूल गए, उनके तो मलाई याद रहेगी। लेकिन हम तो प्रैक्टिकल दे रहे हैं कि पिछले 32 साल से लड़ रहे हैं, और जो पहले प्रैक्टिकल दे चुका हो, हमारे साथ के बहुत से बाकी लोग भी हैं जो जिन्होंने घर भी भरे हैं, हमने तो अपनी ज़मीनें बेची हैं। तो लोगों को विश्वास है और लोग विश्वास से लगेंगे, और फिर जब हम कुछ और करके दिखा देंगे तो फिर विश्वास से कई गुना बढ़ जाएगा। हरियाणा सरकार ने 6 IPS अफसरों के वीरता पुरस्कार के लिए नाम आगे भेजा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सवाल उठाए हैं कि क्योंकि उनका नाम जो है आशंका है कि गोलाबारी में थे, इस टाइम दिल्ली कूच कर रहे थे किसान, तो उनके नाम पर जो है उनकी रिपोर्ट मांगी गई है, उसके बाद उनको वीरता पुरस्कार दिया जाएगा। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम उस पर कुछ नहीं कहेंगे, ये तो राजनीतिक मुद्दे हैं, और वो मतलब देश को तोड़ने मरोड़ने के लिए ये कुछ करते हैं, ये कोई मैटर नहीं होते देश के लिए, तो इन पे हम ज़्यादा बोलना नहीं चाहेंगे।